दोस्तों, चीन और पाकिस्तान की हर एक चालबाजी का अब फाइनल ट्रीटमेंट होने वाला है। वे दिन अब लद गए जब ड्रैगन अपनी सीमाओं पर फाइटर जेट और ड्रोन उड़ाकर भारत को आंख दिखाने की जुर्रत करता था, और पाकिस्तान तो खैर अब गिनती में ही नहीं है, क्योंकि भारत ने अपनी सीमाओं को एक ऐसे अभेद्य किले में बदलना शुरू कर दिया है जिसे भेदने का सपना देखने वालों की नस्लें तक तबाह हो जाएंगी। हमारे दुश्मनों को लगता था कि वे चालाकी से कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन और क्रूज मिसाइलों के झुंड से हमला करके भारत के AN-400 जैसे बड़े बड़े डिफेंस सिस्टम को धोखा देंगे। उनको लगता था कि वे एक साथ 100-200 ड्रोन का झुंड भेजकर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज कर देंगे और भारत को घुटनों पर ले आएंगे। लेकिन उन्हें शायद यह पता नहीं था, भारत अब शतरंज की वो बिसात बिछा रहा है जिसमें दुश्मन का हर प्यादा सिर्फ पिटने के लिए ही आगे बढ़ेगा। जी हां दोस्तों, एक ऐसा ही ताजा अपडेट सामने आया है जिसने चीन से लेकर पाकिस्तान तक हर एक दुश्मन के खेमे में प्रलय ला दिया है। खबर यह है कि भारतीय वायुसेना अब अपने जखीरे में 3 नए QRSAM स्क्वाड्रन को शामिल करने जा रही है। लेकिन ठहरिए, यह कोई मामूली मिसाइल सिस्टम नहीं है। इसका नया नाम ही इसकी कहानी को बयां करता है। अनंत शस्त्र, एक ऐसा शस्त्र जिसका कोई अंत नहीं, जो दुश्मन के हर हमले को हवा में ही भस्म कर देगा। यह फैसला ठीक तब आया है जब भारतीय सेना ने भी इसी सिस्टम के लिए 00 रुपए करोड़ का एक बड़ा टेंडर जारी किया है। यानी कि अब जमीन से लेकर आसमान तक दुश्मन के लिए कोई जगह नहीं बची है जहां वो छिप सके। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत के पास तो पहले से ही S-400 और ब्रैकेट जैसे ताकतवर हथियार हैं, तो फिर इस नए अनंत शस्त्र की क्या जरूरत पड़ गई? तो दोस्तों, यहीं पर भारत ने वो गेम किया है जो हमारे दुश्मनों की समझ से भी परे है। असल में भारत एक बहुस्तरीय सुरक्षा कवच बना रहा है, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे भेदना असंभव है। इस चक्रव्यूह की सबसे बाहरी और सबसे लंबी दीवार है S-400 और भविष्य का प्रोजेक्ट कुशा, जो 400 किलोमीटर है। दूर से ही दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को राख में बदल देते हैं। इसके बाद आती है मध्यम दूरी की दीवार, यानी कि MR-SAM रैकेट, जो 100 किलोमीटर के दायरे में किसी भी परिंदे को पर नहीं मारने देती। लेकिन हमारे दुश्मन चीन और पाकिस्तान बेहद शातिर हैं। वे जानते हैं कि इन बड़ी दीवारों को पार करना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने एक नई चाल सोची। उन्होंने सोचा कि वे इन बड़ी दीवारों के नीचे से, यानी कि बहुत कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन, हेलीकॉप्टर और क्रूज मिसाइलों का एक झुंड भेजेंगे, जो रडार की पकड़ से बचते हुए सीधे हमारे कीमती सैन्य ठिकानों जैसे कि A-400 की बैटरियों, एयरबेस और कमांड सेंटरों पर हमला कर देंगे। इसी को कहते हैं सैचुरेशन अटैक, यानी कि एक साथ इतने हमले करो कि डिफेंस सिस्टम खुद ही बौना साबित हो जाए। चीन लगातार अपनी सीमाओं पर इसी रणनीति का अभ्यास कर रहा है और पाकिस्तान को भी यही सिखा रहा है। लेकिन भारत के चाणक्यों ने उनकी इस चाल का तोड़ पहले ही निकाल लिया था, और उसी तोड़ का नाम है अनंत शस्त्र। यह अनंत शस्त्र भारत के सुरक्षा चक्रव्यूह की सबसे भीतरी लेकिन सबसे घातक दीवार बनेगा। यह उन बड़े बड़े सिस्टम्स के लिए एक पर्सनल बॉडीगार्ड की तरह काम करेगा। जैसे ही दुश्मन का कोई ड्रोन या क्रूज मिसाइल इन बड़ी दीवारों को पार करके अंदर घुसने की कोशिश करेगा, अनंत शस्त्र तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा और 30 किलोमीटर की रेंज में उसे पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर देगा। यह कोई साधारण हथियार नहीं है दोस्तों, यह वह ब्रह्मास्त्र है जिसे DRDO के वैज्ञानिकों ने खासतौर पर चीन और पाकिस्तान की इसी गंदी रणनीति का जवाब देने के लिए डिजाइन किया है। यह हर मौसम में, दिन हो या रात, 360 डिग्री के एंगल पर दुश्मन पर नजर रखेगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय वायुसेना की एक स्क्वाड्रन में ऐसी 7 फायरिंग यूनिट्स होंगी। हर यूनिट में 8 मिसाइलें, यानी कि एक स्क्वाड्रन में 56 मिसाइलें हर वक्त तैयार रहेंगी दुश्मन को उसकी औकात बताने के लिए। और वायुसेना ऐसी 3 स्क्वाड्रन तैनात करने जा रही है। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि जब 100 से ज्यादा मिसाइलों वाला यह सुरक्षा कवच हमारी सीमाओं पर तैनात होगा तो चीन और पाकिस्तान की हवा टाइट होगी या नहीं।
यह सिस्टम सिर्फ रक्षा नहीं करेगा बल्कि यह दुश्मन के मन में वो खौफ पैदा करेगा कि वह भारत की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले 1000 बार सोचेगा। यह पूरी तरह से भारत में बना है और आत्मनिर्भर भारत की उस दहाड़ का प्रतीक है जो आज पूरी दुनिया सुन रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इस अनंत शस्त्र में ऐसी कौन सी मायावी ताकत है जो इसे दुनिया के सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम में से एक बनाती है, और कैसे यह पलक झपकते ही दुश्मन के 100 ड्रोन के झुंड को भी हवा में भस्म कर सकता है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब ही अनंत शस्त्र की असली ताकत है, जो इसे सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि दुश्मनों के लिए साक्षात्कार बना देता है। समझिए इस पूरे खेल को। चीन और पाकिस्तान को लगता है कि वे अपनी पुरानी चालों से भारत को उलझा लेंगे। उन्हें लगता है कि वे सीमा पर एक जगह हमला करेंगे और हमारी सेना वहीं फंसी रह जाएगी। लेकिन अनंत शस्त्र उनकी इसी सोच को कब्र में दफन करने के लिए आया है। इसकी सबसे बड़ी मायावी ताकत है इसकी गतिशीलता, यानी कि मोबिलिटी। यह पूरा का पूरा सिस्टम अशोक लीलैंड के 8-8 वाले ताकतवर ट्रकों पर लगा है। यह वो ट्रक हैं जो लद्दाख के पथरीले पहाड़ों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान तक कहीं भी दौड़ सकते हैं। इसी क्षमता की वजह से अनंत शस्त्र एक ऐसी रणनीति अपनाता है जिसे सुनकर ही दुश्मन कांपने लगेंगे, और वो रणनीति है शूट एंड स्कूट। इसका मतलब है हमला करो और गायब हो जाओ। कल्पना कीजिए, दुश्मन के ड्रोन का एक झुंड हमारी सीमा में घुसता है। हमारा अनंत शस्त्र सिस्टम एक पहाड़ के पीछे से निकलता है, सिर्फ कुछ ही सेकंड में अपनी मिसाइलें दागकर उस पूरे झुंड को आग के गोले में बदल देता है। और इससे पहले कि दुश्मन का सैटेलाइट या रडार यह पता लगा पाता कि हमला कहां से हुआ है, हमारा अनंत शस्त्र वहां से 9-2-11 हो चुका होता है। वह किसी दूसरी घाटी या पहाड़ी के पीछे जाकर अगले शिकार का इंतजार कर रहा होता है। यह क्षमता हमारे दुश्मनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि वह कभी यह जान ही नहीं पाएंगे कि अगला हमला कहां से और कब होने वाला है। हमारी सेना इसे लीप फ्रैग की तरह इस्तेमाल करेगी, यानी एक यूनिट आगे बढ़ेगी तो दूसरी उसे कवर देगी, फिर दूसरी आगे बढ़ेगी तो पहली कवर देगी। यह एक ऐसा अदृश्य जाल बना देगा जिसे पार करना चीन और पाकिस्तान के बस की बात नहीं होगी। लेकिन यह तो सिर्फ एक पहलू है। इस हथियार की दूसरी सबसे घातक चीज है इसकी आंखें, यानी कि इसका रडार। इसमें लगा है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, यानी ASA रडार। यह कोई मामूली रडार नहीं है दोस्तों। यह हवा में मौजूद 100 से ज्यादा लक्ष्यों को एक साथ 50 किलोमीटर की दूरी से ही देख सकता है, चाहे वह दुश्मन का फाइटर जेट हो या हथेली के साइज का छोटा सा ड्रोन। यह रडार हर एक चीज को पकड़ लेता है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि दुश्मन इसे जैम नहीं कर सकता, यानी कि दुश्मन चाहे कितनी भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कोशिश कर ले, इस रडार की नजरों से बच नहीं पाएगा। यही रडार है जो ड्रोन के झुंड के हमले को नाकाम करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। जैसे ही 100 ड्रोन का झुंड इसकी रेंज में आएगा, यह रडार उन सभी 100 ड्रोन को अलग अलग ट्रैक करेगा और कमांड पोस्ट को उनकी जानकारी भेज देगा। इसके बाद शुरू होगा मिसाइलों का प्रलय। एक लॉन्चर में 8 मिसाइलें होती हैं और इसे दोबारा लोड होने में सिर्फ 10 मिनट से भी कम का समय लगता है। यानी पहले हमले में अगर 8 ड्रोन मारे गए तो अगले 10 मिनट में यह फिर से 8 होगा और ड्रोन को मारने के लिए तैयार होगा। और एक स्क्वाड्रन में ऐसी 7 यूनिट्स हैं, यानी एक साथ 56 मिसाइलें दुश्मन पर कहर बरपाने के लिए तैयार होंगी। इतना ही नहीं, यह सिस्टम चलते फिरते भी दुश्मन को खोज सकता है और ट्रैक कर सकता है, और जैसे ही इसे रुकने का मौका मिलता है, यह तुरंत मिसाइल दागने के लिए तैयार हो जाता है। यह एक ऐसे शिकारी की तरह है जो शिकार का पीछा करते करते ही उस पर हमला करने की पूरी तैयारी कर लेता है। लेकिन इन सब घातक प्रणालियों को एक साथ जोड़ने वाला एक महामस्तिष्क भी है, और उसका नाम है आकाश तीर। जी हां दोस्तों, अनंत शस्त्र का कमांड पोस्ट सीधे आकाश तीर सिस्टम से जुड़ा होता है। यह आकाश तीर भारतीय सेना का वो स्वदेशी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है जो हवा में मौजूद हर खतरे की पूरी जानकारी एक जगह इकट्ठा करता है। यानी अनंत शस्त्र का रडार जो देख रहा है,
वह जानकारी सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उस इलाके में मौजूद सेना के दूसरे सभी डिफेंस सिस्टम को भी मिल जाती है। इससे होता यह है कि कोई भी दुश्मन धोखे से बचकर नहीं निकल सकता। यह एक ऐसा अदृश्य नेटवर्क है जो हमारी पूरी एयर डिफेंस प्रणाली को एक टीम की तरह काम करने की ताकत देता है। लेकिन दोस्तों, इस हथियार का असली खेल तो अब शुरू होता है। जब यह अनंत शस्त्र हमारी सेना और वायुसेना के बीच बंटकर तैनात होगा तो यह चीन और पाकिस्तान के लिए कैसा काल बनेगा। आखिर क्यों सेना ने 9 फायरिंग यूनिट वाली रेजिमेंट मांगी है, जबकि वायुसेना 7 यूनिट वाली स्क्वाड्रन से ही काम चला रही है। इस बंटवारे के पीछे कौन सी घातक रणनीति छिपी है, और जब यह अनंत शस्त्र प्रोजेक्ट कुशा के साथ मिलकर काम करेगा तो क्या आसमान में प्रलय आ जाएगा। दोस्तों, इस सवाल के पीछे ही भारत की वह गहरी सैन्य रणनीति छिपी है जिसे समझना चीन और पाकिस्तान के लिए नामुमकिन है। असल में हमारी सेना और वायुसेना की जरूरतें और लड़ाई का तरीका अलग अलग है, और भारत ने अनंत शस्त्र को इस तरह से डिजाइन किया है कि यह दोनों ही सुरमाओं के हाथ में जाकर उनकी जरूरतों के हिसाब से ढल जाए। पहले बात करते हैं वायुसेना की। वायुसेना का मुख्य काम है हमारे एयरबेस, रडार स्टेशन और दूसरे कीमती सैन्य ठिकानों की सुरक्षा करना। यह ठिकाने एक जगह पर स्थिर होते हैं, इसीलिए वायुसेना को एक ऐसा सुरक्षा कवच चाहिए जो एक निश्चित इलाके के ऊपर एक अभेद्य गुंबद बना दे, और 7 फायरिंग यूनिट वाली एक स्क्वाड्रन ठीक यही काम करती है। ये 7 यूनिट्स मिलकर लगभग 200 वर्ग किलोमीटर के इलाके को पूरी तरह से सील कर देती हैं। यानी दुश्मन का कोई भी ड्रोन या मिसाइल इस इलाके में घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता। वायुसेना के लिए यह एक किले की दीवार की तरह है जो उनके सबसे कीमती खजानों की रक्षा करती है। लेकिन दोस्तों, भारतीय सेना का काम इससे बिल्कुल अलग है। हमारी सेना सिर्फ बचाव नहीं करती बल्कि वह हमला भी करती है। जब हमारे टैंक और तोपें दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचाती हैं तो उन्हें भी आसमान से आने वाले खतरों से सुरक्षा की जरूरत होती है। सवाल होती है, सेना एक जगह रुकी नहीं रहती, वह लगातार मूव करती है। इसीलिए सेना को एक ऐसा चलता फिरता सुरक्षा कवच चाहिए जो उनके साथ साथ आगे बढ़े और उन्हें दुश्मन के हवाई हमलों से बचाता रहे। यहीं पर 9 फायरिंग यूनिट वाली रेजिमेंट का असली खेल समझ में आता है। यह 2 अतिरिक्त यूनिट्स सेना को ज्यादा बड़ा और ज्यादा फ्लैक्सिबल सुरक्षा घेरा बनाने की ताकत देती हैं। जब सेना की टुकड़ियां आगे बढ़ रही होती हैं तो यह 9 यूनिट्स उनके चारों तरफ एक ऐसा मोबाइल किला बना देती हैं जिसे भेद पाना दुश्मन के लिए असंभव हो जाता है। यह सेना के लिए एक पर्सनल बॉडीगार्ड की तरह है जो हर कदम पर उनके साथ चलता है। यह सेवा विशिष्ट टेलरिंग है, यानी कि दोनों सेनाओं की जरूरतों के हिसाब से हथियार को बदलना। यह भारत की उस गहरी सोच को दिखाता है जो अब हमारी रक्षा रणनीति का हिस्सा बन चुकी है। हम सिर्फ हथियार नहीं बनाते, हम हर हथियार को एक खास मकसद के लिए तराशते हैं, और यही वह बात है जो चीन और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। अब आते हैं उस सवाल पर कि जब अनंत शस्त्र प्रोजेक्ट कुशा के साथ मिलकर काम करेगा तो क्या होगा। दोस्तों, अगर अनंत शस्त्र एक घातक बॉडीगार्ड है तो प्रोजेक्ट कुशा हमारा अपना S-400 यानी कि एक विनाशकारी शिकारी है। प्रोजेक्ट कुशा वो सिस्टम है जो 350 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के फाइटर जेट्स, बॉम्बर और जासूसी विमानों का शिकार कर लेता है। यह हमारी हवाई सुरक्षा की सबसे बाहरी और सबसे लंबी दीवार है। लेकिन जैसा कि हमने पहले बात की थी, दुश्मन अब चालाक हो गया है। वो इन लंबी दूरी के शिकारियों से बचने के लिए नीचे छिपकर, यानी कि कम ऊंचाई पर उड़कर हमला करने की फिराक में रहता है। यहीं पर अनंत शस्त्र और प्रोजेक्ट कुशा की जुगलबंदी एक प्रलयंकारी ताकत बन जाती है। सोचिए